तो आइए प्रिय दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, जैसे कि स्क्रीन पर सवाल है 2096 में कि छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो इसको कैसे सोल्व करें। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें जो है पहले इसका घनमूल निकाल कर देखते हैं। देखिए 2096 काटें आप, पहले 2 से काटें तो ये करना 2 जीरो का 0 0, 2 चौक 8 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटें, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 12, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटें, 2 ही करना 2, 2 तिया 6 और 2 ही करना 2। अब आया 131। अब 131 एक ऐसी संख्या है जो ये अभाज्य संख्या है। 131 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, ये खुद से कटेगी, दूसरे से नहीं कट सकती। तो अब हमने देखा इसके हम 3 जोड़े बनाते हैं, तो एक जोड़ा ये बना, तो एक तो ये 2 रह गया, एक ये रह गया, दोनों संख्याएं रह गई। यदि इन दोनों संख्याओं से हम इसको भाग कर दें तो हमारा ये जो संख्या है, भागफल जो आया है वो जो है पूर्ण घन बन जाएगा। ये जो संख्या 2 बची और 131 बची, भाई ये तो हमारा 2 2 2, ये तो हमारा एक जोड़ा बन गया। सवाल के नियम के अनुसार 3 का जोड़ा बनता है घनमूल निकालने के लिए। बचा यहाँ पर 2 और बचा यहाँ पर 131, इन दोनों की गुणा कर लें। 131 ये बचा ना, यानी ये बचा, इनकी हम गुणा कर लें। तो 131 दुनी होते हैं 262। 262 वो 262 वो ऐसी संख्या होगी जो अगर 262 से हम इसको भाग कर दें तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जब 262 से हम भाग करेंगे तो हमारी जो संख्या है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यही हमें प्राप्त करना था। तो ऐसे सवालों में यदि वो कहे कि वो संख्या बताओ जो भाग देने पर पूर्ण बन जाए, तो हम उसका जो संख्या दी है घनमूल निकाल लेते हैं और उसके हम जोड़े बना लेते हैं। जो जोड़े बच जाते हैं, जो जोड़े नहीं बन पाते हैं, उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। जो उनका गुणनफल आता है वही वो संख्या होगी जो भाग देने पर पूर्ण घन बना देगी। सवाल देख लेते हैं अगला। अब सवाल नंबर आपका 2 आ जाता है। 83 34 9 यानी 83,349 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। उसमें भाग की बात कर रहा था, इसमें गुणा। सवाल यदि किसी रूप में भी दे, वो गुणा में दे या भाग में दे, वो गुणा में कहे या भाग में कहे, तो इसकी जो ट्रिक है, इसका जो मेथड है वो यही है कि सबसे पहले आप दी हुई संख्या का घनमूल निकालें और देखें कि कितने जोड़े बनते हैं और कितने जोड़े नहीं बनते हैं। जितने जोड़े बन जाते हैं वो ठीक है, और जो जोड़ों से बच जाते हैं उनकी हम गुणा कर लेते हैं। वही संख्या गुणनफल में काम करती है और वही संख्या भागफल प्राप्त करने के लिए काम करती है। तो देख लीजिए आप, 83,349 इसको आप काटें। सबसे पहले आप 3 से काट लें, 3 दूनी 6 बचा आपका 2 हो गया 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा हो गया 23, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचा हो गया 24, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। फिर 3 से काटें, 3 नम 27 और 3 दूनी 6 बचा 1 हो गया 18, 3 छंग 18। अब 3 से 3 का ना 3, फिर 3 से काटें, 3 तिया 9 आया 2 नाती का 0, 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट लें, 3 का ना 3, 0 का 0 और 3 दूनी 6 बचा 2 हो गया 27, 3 नम 27। फिर 3 से काट के देखें, 3 तिया 9 बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अभी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी याद भी होना चाहिए। 343 जो है वो 7 का घन है, ये 7 से कटेगा। कुछ संख्याएं करते करते इतना मुहावरा हो जाता है, इतना अभ्यास हो जाता है कि 343 जो है वो 7 का घन है, तो ये 7 से कटेगा। 7 से काट लें आप, 7 चौक 28 बचा आपका 6, 7 नम 63, 7 नम 63। अब 7 से फिर काटें, 7 सत्ते 49 और 7 से 7 है ना 7। अब देखें जोड़ा, एक तो आपका ये बन गया 7 का जोड़ा बन गया, एक आपका ये 3 का जोड़ा बन गया। तो क्या संख्या बची, ये 3, ये बची 2,
संख्या जो बची 3 और 3 बची, यानी इसमें 3 की कमी और है। यदि एक 3 इसके अंदर और होता तो ये जोड़ा पूरा बन जाता। इसके अंदर 3 एक और होता, क्योंकि 2 3 है, एक 3 और होता, 3 का जोड़ा बन जाता। तो संख्या काय की कमी है, इसमें 3 की कमी है। 3 से यदि हम इसको गुणा कर दें तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, वो 3 होगा। क्यों, वो संख्या 3 होगी जो इसको गुणा करने पर इसको पूर्ण घन बना देगी। देख लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें दिया है 15 625 ब्रैकेट बंद गुणा 512। तो इसमें क्या करें, तो देखिए पहला का अगर हम इसको करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, इसकी 512 से इसकी गुणा कर ले तो सवाल बड़ा बन जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इसकी एक बेहतरीन तरीका ये है, अच्छा तरीका ये है कि 512 का घनमूल अलग निकाल लें और ये जो ब्रैकेट में संख्या है इसका घनमूल अलग निकाल लें, दोनों का घनमूल अलग निकाल लें और बाद में इसकी गुणा कर दें। तो जैसे हम ये वाला ले लें 15 और 625, 15,625 से निकाल लें, निकाला आपने। इसको आप कैसे काटें, इसको आप काटें 5 से काटें, 5 तिया 15, 5 का ना 5 बचा आपका 1 और 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 छंग 30, बचा 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 का ना 5 बचा 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 दूनी 10, बचा फिर 2, फिर हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 का ना 5। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बना और एक जोड़ा ये बना। इसका घनमूल क्या आ गया, इसका घनमूल आ जाएगा आपका 5 गुणा 5 बराबर 25। इसका तो आपका 25 हो गया। अब इसका देख लें, इसको निकाल लें 512 को, 512 निकाल लें। 512 का यदि आपको याद है, करते करते आदमी सीख जाता है। अगर आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो ये सारी संख्याएं जो हैं बहुत से घनमूल और वर्गमूल वैसे ही जबानी याद हो जाते हैं। 512 जो है वो 8 का घनमूल होता है, लेकिन आप निकाल लें, 2 से काटें, 2 दूनी 4 और 2 पंजे, यानी 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 11, 2 पंजे 10, बचा 1 हो गया 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटें आप, देखिए ना 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटें, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काट लें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें, देखिए ना 2 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काटें, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 का ना 2, ये कट गया। इसके जोड़े बना लें आप, एक जोड़ा तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, 3 जोड़े बन गए इसके। और हम जानते हैं घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हर जोड़े में से एक ले लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा इसका हमारा क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जो है घनमूल इसका प्राप्त हो जाएगा और 25 घनमूल हो गया इसका प्राप्त। तो क्या कह रहा है इसके अंदर, वो सवाल में कह रहा है 15,625 गुणा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी क्या करें, 25 घनमूल तो इसका आया और 8 घनमूल इसका आया, तो हम 25 की और 8 की गुणा कर दें, 25 गुणा 8 बराबर 200, 25 अट्ठे 200, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो घनमूल होगा वो 200 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा, इसका मान क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, यानी इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा। तो हम देख लें, ये आप जानते ही हैं 125 का घनमूल क्या होता, 5 होता, 343 से क्या होता 7 होता, 7 और 1 5, 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। लेकिन आप निकाल के देख लें, 125 निकाल लें पहले आप, 125 5 से काटा, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटा, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटा 5 का ना 5, तो ये हमारा जोड़ा बन गया 3 का। तो 3 में से 1 हमारा घनमूल होता है, तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा हमारा 5। अब ले लेते हैं हम काय का, 343 का, 343 हमारा 7 का घन है, तो इस 7 से कटेगा, काटें आप, 7 या 21 7 चौक 28, बचा हमारा 6 हो गया 63, 7 नम 63, फिर 7 से काटें, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटें, 7 एक ना 7, तो ये भी 3 हो गए। तो इनमें से क्या आया, इनमें से भी एक 7 आ गया। तो अब क्या कह रहा, अब हम जो है इसका क्या आया, 125 का आया 5,
125 का 5 गुणा 343 का आया 7, इन्हें गुणा कर लें, 7 पंजे 35, और 35 काय में है हमारा, ऑप्शन ए में है, तो ये ए ऑप्शन हमारा ये राइट। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वही सवाल है लेकिन पॉइंटों में है, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल पॉइंटों में क्या करेंगे, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि पहले हम दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्नों में ले जाएं, और साधारण भिन्नों में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इसको ऐसे कर लेंगे, रूट 42.875 बराबर रूट ले लें पूरे के लिए। अब हम 42,875 ऊपर लिखें, पॉइंट ना लिखें, बटे जहाँ पर पॉइंट आया है वहाँ पर 1 लिखें, और जहाँ पर अंक आए हैं वहाँ पर बटों में 0 लिखें। तो जैसे 4, 2 दशमलव जगह पर 1 लिखें, 8 और आपका 7 और आपका ये 5, यानी हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए हम उसके बटे कर देते हैं, और बटों में जहाँ पर दशमलव होता है उस स्थान पर 1 लिख दें, और जहाँ पर अंक होते हैं वहाँ पर 0 लिख दें, तो वो जो है दशमलव भिन्न जो है साधारण भिन्न में बदल जाती है। तो इसी तरह से हमने जो है 42 2 0 लिख दिए, पॉइंट आया 1 लिख दिया, और यहाँ पर 3 अंक थे तो 3 0 हमने ये लिख दिए। अब इसी तरह से जो है हम आगे यानी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे घनमूल निकाल लें। नीचे जो है हम 1000 का निकालें, और ऊपर जो है हम 42,875 का निकाल लें। तो निकाल लें आप, इसको कैसे करेंगे, 42,875 काटें आप इसको, पहले 5 से काटें, 5 अट्ठे 40, बचा आपका 2 हो गया 28, 5 पंजे 25, बचा आपका 3 हो गया आपका 37, 5 सत्ते 35, बचा आपका 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 का ना 5, 8 था, बचा आपका 3 हो गया आपका 35, 5 सत्ते 35, और 5 का ना 5, बचा आपका 2 हो गया आपका 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटें, 5 तिया 15, बचा 2 हो गया 21, 5 चौक 20, बचा 1 हो गया 15, 5 तिया 15। अब फिर ये वही 343 जो 7 का घन है, कई बार रिपीट कर चुके चीज़ को हम, तो अभी 7 से कटेगा, 7 से काट ले, 7 चौक 28, बचा 6 हो गया 63, 7 नम 63। अब 7 से काटें, 7 सत्ते 49, 7 से काटें, 7 ना 7, तो एक तो ये आया 5 का जोड़ा, और एक आया हमारा आया 7 का जोड़ा। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारा ये आ गया 5 गुणा 7 बटे। अब 1000 निकाल लें, ये 1000 ले लें, 1000 निकालें आप, 1000 क्या आएगा, इसको आप 2 से काट लें, या पहले 5 से काट लें, कोई संख्या से कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। तो आप पहले जो है 2 से काटें, पहले नियम के अनुसार, नियम में जो है छोटी संख्या से काटना चाहिए। 2 पंजे 10, 2 0, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 0 का 0, फिर 2 से काटें, देखिए ना 2 2 दूनी 4, बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10। अब काटे 5 से आप, 5 दूनी 10, बचा 2 हो गया 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 5 से काटने 5 पंजे 25, 5 से काटे 5 का ना 5, तो एक जोड़ा तो बना आपका ये 2 का, एक जोड़ा बना आपका ये 3 का, तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया हमारा ये 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब ऊपर की गुणा ऊपर कर ले, नीचे की आप नीचे कर ले, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये आ गया आपका, और बटे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 से इसको काट दें, 10 तिया 30, 10 तिया 30, बचा 5, लगाया दशमलव, हो गया 50, 10 पंजे 50, ये आपका कट गया, तो इसका आंसर जो है आपका 3.5 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 3.5 हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा क्या है, इसका घनमूल निकल पा रहा है, ये सही बटों में संख्या है। सबसे पहले हम सही बटों क्या में ले जाएं, साधारण बटों में ले जाएं, जैसे 8 तिया 24 3 27, 27 बटे 8। अब जैसे आप निकाल लेते 27 के ऊपर निकाल लें और 8 के नीचे निकाल लें। 27 का आपने निकाला, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का आ जाएगा 2, तो 3/2। अब क्योंकि हमारा सवाल काय में है, सही बटों में है, तो हम इसका उत्तर भी सही बटों में देंगे। तो हम 2 से भाग कर लें, तो एक है ना 2, बचेगा 1, तो 1 सही 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।